लोग बात कर चुके हैं क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट क्या बात करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग की पूरी पढ़ाई किस पे होनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अभी सीरीज में क्या आया था, माइंड में रहना चाहिए कि रिजल्टेंट उसका आया था इंडिविजुअल का सम। तो अब कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, अब सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मान लो कोई भी एक एंड है और ये दूसरी एंड है, यहां से एक ऐसे रजिस्टर लग गया और एक ऐसे रजिस्टर लग गया, और इसे हमने क्या कर दिया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। तो 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, ये R1 है, ये R2 है। देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, R1 एंड R2 एक ही फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट पे ही तो दोनों जुड़ रहे हैं ना। अच्छा R1 के लिए दो एंड कौन कौन से हैं, मान लो इसको A नाम दे दिया, इसको B, A और B ही तो है ना, R1 के लिए A और B, R2 के लिए A और B। तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन यहां से हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन यहां से आ जाएगी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कई सारे, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। अभी तक सीरीज में क्या था, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यहां पे क्या कर सकते हैं, आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू पॉइंट्स, then they are said to be in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप क्या कह सकते हैं, जब आपके रेजिस्टेंसेस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ऐसे ही देखिए अभी अगर हमें R1 हो गया, R2 हो गया, R3, R4, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं हम, अब देखो ये भी दो पॉइंट पे ही कितने सारे, 1 2 3 4, तो R1 R2 R3 एंड R4। तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सीरीज में बात किया था क्या, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। और सीरीज में क्या हुआ था, लॉ एक बताया गया था कि इंडिविजुअल जो होता है उन सभी का सम रिजल्टेंट बताता है। वैसे ही पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल में कहता है व्हेन, या फिर द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट resistance is the sum of reciprocals of individual resistances, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। अभी देखो जैसे रिजल्टेंट हो गया 1/r, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला गया, और हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लो दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलली। तो क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 अकॉर्डिंग टू योर लॉ यही कहता है, और हमारा रिजल्ट भी यही है। तो अब हमें क्या करना है, अभी सीरीज में क्या किए थे, हमने रिजल्ट को डिराइव किया, सेम वैसे ही हम लोग अब इसमें भी क्या करेंगे, रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो ये आता कैसे है, तो इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, अभी तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे और यहाँ आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, यहाँ नंबर ऑफ मतलब कई सारे भी लगा दें तो जो रिजल्ट आएगा अभी सीरीज में जैसे देखा सेम वैसे ही पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में क्या आएगा वही देखने चल रहे हैं। तो देखो अब इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या जानना चाहिए, रूल। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है उसे जान लेना चाहिए। नंबर 1 देखो सीरीज में क्या हुआ था याद है ना, करंट क्या होता है सेम रहता है, बट पैरेलल के केस में जस्ट अपोजिट, करंट विल बी डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम। ये दो रूल आपको याद होने चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन के लिए। अभी देखो यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है कि टोटल करंट इज इक्वल इंडिविजुअल का सम। और हमारे पास हमारे सर्किट में कितने हैं, दो ही रेजिस्टेंस, तो दो ही करंट आएंगे I1 एंड I2। देखो I1 एंड I2। अच्छा छोटे I बड़े I से फर्क तो नहीं पड़ता ना, बोथ आर सेम, दोनों I के ही रिप्रेजेंटेशन है। और देखो अभी हम लोग सीरीज में थोड़ा सा मिस हो गया था, आप लोग याद रखिएगा, पहले इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देना चाहिए। हमें डिस्क्राइब कर देना चाहिए। तो देखो डिस्क्राइब के लिए क्या करना होगा, बस आपको कुछ नहीं, जो डायग्राम आपने बनाया उसे पूरा लिख देना है। क्या बनाया है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में किया है, तो हम लिख सकते हैं कि इन अ सर्किट व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड V वोल्ट बैटरी जॉइंड इन बिटवीन द एंड्स, देन इतनी लिख देने की बात। उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन खत्म। अब हम लोग डेरिवेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर सकते हैं डेरिवेशन। अब हम लोग बात क्या करेंगे, डेरिवेशन। देखो रिजल्ट तो याद है लेकिन आता कैसे, अभी देखिए इसको क्या दे देंगे, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आपको ओम्स लॉ से याद है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल आई आर। अच्छा देखो V यहां पे सेम होना है, ध्यान रखना। तो यहां से अच्छा रिजल्ट क्या आ सकता है, I इज इक्वल V अपॉन आर लिख सकते हैं, रीअरेंज करने पर R क्रॉस मल्टीप्लाई देन V इज इक्वल आई आर। अब देखो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ऐसे ही अब देखो I1 है हमारा, I1 तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि I1 किसका है, करंट R1 का। और यहां से देखो करंट कितना जाएगा, वापस भी I ही जाएगा। तो एक सर्किट में करंट कितना होता है, I ही होगा। V कितना है, टोटल V ही होगा, लेकिन I का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो में, तो वही I1 हो गया। और R1 के लिए V तो सेम ही है ना, क्योंकि रूल कहता है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो I2 ऐसे निकल आएगा, क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से आप क्या रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, तो इससे क्या आ जाएगा रिजल्ट, I की वैल्यू रख देते हैं, I की वैल्यू क्या आई है, V बाई आर इज इक्वल V बाई R1 प्लस V बाई R2। इन तीनों वैल्यू को कहां रखना है हमें, I में। और ये क्या था हमारा रूल है, करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब V कॉमन ले लीजिए, यहां से आपका आ जाएगा 1 अपॉन R, V कॉमन लेके कट जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये हमने अभी लॉ में देखा था कि रिजल्टेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम, इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, उन सभी का सम। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका डेरिवेशन, रिजल्ट क्या आता है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है,
आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पे बस बढ़ाना क्या है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/r4 1/r5 ऐसे ही n नंबर तक चले जाएंगे। तो अगर हमें 5 दे दिए जाए तो कहां तक जाएंगे, 5 तक, 2 दिए तो 2 तक, और 1 की तो बात ही नहीं, तो 1 में पैरेलल होना ही नहीं ना। और ऐसे ही कई सारे, तो अब आप लोग लगा सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम, मतलब R पता करना है और पहला रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है, एंड 6 ओम, R2 है तुम्हारा 6 ओम, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन आपको देखो फिर से पढ़ना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द टू रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट है तो रिजल्ट क्या आता था हमारा, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। देखो जल्दबाजी में बस एक ही गलती हो सकती है, यहां पर हम लोग रिजल्ट को जल्दी से कर देते हैं क्या, इनवर्स, मतलब 1/r नहीं r लिख देते हैं, यही से गलती होती है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है रेसिप्रोकल होता है, तो 1/r, 1/r इज इक्वल क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6, दिस विल इक्वल टू 6 और 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल 1/2। तो रिजल्टेंट तुम्हारा कितना आ गया, 1/r इज इक्वल 1/2। आंसर आ गया, नहीं, अभी देखो ये रेसिप्रोकल है, अभी हमें इसे अपोजिट करना होगा, तब जाके हमारा कहीं आंसर आता है, r इज इक्वल टू। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से लगते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो जल्दबाजी के चक्कर में आप इसको ना लिख दीजिएगा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट आंसर थोड़ी ना हुआ, अभी तो ये तो रेसिप्रोकल आप ले आए हैं, आपने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछा है, आपसे वैल्यू r की पूछी गई है, ना कि 1/r की। तो हम लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है कि 1/r आके हमने 1/2 बता दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका आएगा r इज इक्वल 2 ओम, और यूनिट लिखना मत भूलिएगा। चलिए आइए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए एक पॉइंट है, नोट करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए आपने सीरीज में देखा था, आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस घटाना है, आपको रेजिस्टेंस घटाना है, अभी देखो न्यूमेरिकल में आया था 6 ओम की और 3 ओम दोनों देखो, और कंबाइंड इसका 2 ओम, दोनों से छोटा है, आया था ना, अभी पीछे ही देखा हमने 1 मिनट पहले। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहां से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कंक्लूजन निकलेगा, if you want to decrease the resistance, we should connect resistances in parallel, we should connect resistance in पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या करना है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना है, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कम करना है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे यूज करना है। अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए किसी भी सर्किट से, तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देना होगा, और अगर ज्यादा चाहिए तो सीरीज में कर दीजिए। तो ये हमारे बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन, चलिए आइए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्विक रिवीजन, क्या क्या पढ़ा हमने, पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने आज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 टाइप्स,
फर्स्ट सीरीज, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने सीरीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। क्या था, रिजल्टेंट इसका आ जाता है R1 प्लस R2, अगर n नंबर है तो डॉट 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 Rn। ठीक है, तो ऐसे ही अगर पैरेलल है तो उसका क्या हो जाता है 1/R1 सॉरी 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही अगर n नंबर है तो 1/Rn। ये सब हमने बहुत ही डिटेल में और इसको डिराइव भी करके देख लिया और इसके लॉ भी देख लिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट और सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस और करंट उसमें क्या होता है सेम। ये बात याद रखना है। पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है हमारा वो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। देखो सीरीज और पैरेलल दोनों अपोजिट हैं तो कभी इंटरमिक्स मत